Hello everyone, welcome to my channel. So today we are going to do the most important questions of human reproduction for NEET. तो ये जो बुक है ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर का PW की 36 ईयर ओल्ड पुरानी बुक है। इसमें 36 ईयर ओल्ड पुराने क्वेश्चंस है और ये नई एडिशन है 2023 की नई एडिशन है। इसमें आपको 1988 से लेके 2023 तक आपको सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसमें नीट 2023 के भी क्वेश्चंस हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें आगे क्या है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म सेल इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्म के ट्रांसपोर्ट का जो सीक्वेंस है उसको हमें देखना है। तो पहला इसमें दिया है टेस्टिस से एपिडाइडमिस, फिर वासा एफ्रेंशिया, फिर रेटी टेस्टिस, फिर इंग्यूनल कैनाल, देन यूरेथ्रा। तो ये गलत है। आगे देखते हैं। सेमनीफेरस टिब्यूल से रेटी टेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, एपिडाइडमिस, वॉस डिफरेंस, फिर इजैकुलेटरी डक्ट, देन यूरेथ्रा, देन यूरेथ्रल मीटस। तो ये सही लग रहा है बट अभी हम आगे देखते हैं। सेमनीफेरस टिब्यूल से वासा एफ्रेंशिया, फिर एपिडाइडमिस, फिर इंग्यूनल कैनाल, फिर यूरेथ्रा। नेक्स्ट देखते हैं टेस्टिस से एपिडाइडमिस, देन वासा एफ्रेंशिया, देन वॉस डिफरेंस, देन इजैकुलेटरी डक्ट, इंग्यूनल कैनाल, यूरेथ्रा, देन यूरेथ्रल मीटस। तो हम देख पाएंगे कि हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कहीं पे भी इंग्यूनल कैनाल का जिक्र नहीं हुआ है। तो यहाँ पे जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट वन। पहले सेमनीफेरस टिब्यूल में जाएगा, फिर रेटी टेस्टिस में जाएगा, देन वासा एफ्रेंशिया में जाएगा, देन एपिडाइडमिस में जाएगा, देन वॉस डिफरेंस में जाएगा, उसके बाद इजैकुलेटरी डक्ट में, देन यूरेथ्रा से यूरेथ्रल मीटस। तो ये है करेक्ट सीक्वेंस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नाउ हम नेक्स्ट देखते हैं। इसमें भी ये सेम टाइप का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट द करेक्ट पाथवे फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म। ये नीट 2016 में पूछा गया है। तो पहले रेटी टेस्टिस में जाएगा, देन वासा एफ्रेंशिया में, एफ्रंट डक्ट्यूल्स में, देन एपिडाइडमिस में। बी में देखते हैं एफ्रंट डक्ट्यूल, रेटी टेस्टिस, वॉस डिफरेंस, एपिडाइडमिस। फिर सी में देखते हैं एफ्रंट डक्ट्यूल, रेटी टेस्टिस, एफ्रंट डक्ट्यूल, देन एपिडाइडमिस, देन वॉस डिफरेंस। डी में देखते हैं इसमें क्या है रेटी टेस्टिस से एपिडाइडमिस, एफ्रंट डक्ट्यूल, देन वॉस डिफरेंस। तो यहाँ पे जो करेक्ट है वो है ऑप्शन नंबर सी। आपने सही किया, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। रेटी टेस्टिस से एफ्रंट डक्ट्यूल, देन एपिडाइडमिस, देन वॉस डिफरेंस में जाएगा। तो ये था इसका करेक्ट सीक्वेंस। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। आगे देखते हैं हम। द शेयर्ड टर्मिनल डक्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम इन ह्यूमन फीमेल। वो कौन सा टर्मिनल डक्ट है फीमेल्स में जिसमें रिप्रोडक्टिव और यूरिनरी सिस्टम के लिए सेम काम करता है? वो यूरेथ्रा है, यूरेटर है, वॉस डिफरेंस है, वॉस एफ्रेंशिया है। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे जो है वो ऑप्शन नंबर ए है। यूरेथ्रा इज द शेयर्ड टर्मिनल डक्ट फॉर द रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम इन ह्यूमन मेल। ह्यूमन मेल में सेम काम करता है ये। आगे देखते हैं ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 4। ये 2010 में पूछा गया था और 1991 में भी पूछा गया है। सर्टोली सेल अकर इन, सर्टोली सेल कहाँ अकर होता है? एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड सेक्रीट एड्रिनलाइन, सेमनीफेरस टिब्यूल एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू जर्म सेल, पैनक्रियाज एंड सेक्रीट कोलिस्टोनिन, ओवरीज एंड सेक्रीट प्रोजेस्टेरॉन। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है। सेमनीफेरस टिब्यूल्स में अकर होता है और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है जर्म सेल को। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। कमेंट में आप जरूर बताइएगा अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर सही किया है तो। नेक्स्ट देखते हैं वॉसा एफ्रेंशिया लीड्स फ्रॉम। वॉसा एफ्रेंशिया कहाँ से लीड करता है? रेटी टेस्ट टू वॉस डिफरेंस से तक जाता है, वॉस डिफरेंस से एपिडाइडमिस तक जाता है, एपिडाइडमिस से यूरेथ्रा से जाता है, टेस्टिकुलर लोब्यूल से रेटी टेस्टिस जाता है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। ये रेटी टेस्टिस से वॉस डिफरेंस तक जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। वॉसा एफ्रेंशिया लीड्स टू रेटी टेस्टिस टू वॉस डिफरेंस। नाउ अब हम नेक्स्ट देखते हैं आगे के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट सेट ऑफ नेम्स पार्ट ए एंड बी। तो यहाँ पे आपको करेक्ट नेम बताने हैं कि ए और बी सी डी को हम क्या कहेंगे। तो इसमें जो ए है ये पतली सी पाइप गई है, इसको आप क्या बोलेंगे? ये है आपका वॉस डिफरेंस, वॉस डिफरेंस है।
ये आपका वॉश डिफरेंस। तो आप देखेंगे कि इसमें से वॉश डिफरेंस कहाँ है, तो आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे जो ए दिया है वो वॉश डिफरेंस सी में दिया है और डी में दिया है, ठीक है। अब हम बी को देखेंगे, यहाँ पे ये बी क्या है, तो बी है सेमिनल वेसिकल्स। तो आप देखेंगे कि बी इन दोनों में भी सेमिनल वेसिकल सेम है। अब आगे का देखते हैं कि सी, यहाँ पे सी क्या है, सी यहाँ पे क्या है, सी प्रोस्टेट ग्लैंड है। बेसिकली ये सी यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड है। तो हम देखेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड सिर्फ यहाँ पे दिया हुआ है इन दोनों में, ऑप्शन सी और डी में प्रोस्टेट ग्लैंड सिर्फ सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट वन। ये बहुत आसान था, आप लोग हमेशा देख पाते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाते हैं अगर आपको 1 2 3 पता है तो। अब अगर आपने सही किया तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 7 है, क्वेश्चन नंबर 7। ये 1993 में पूछा गया है। टेस्टोस्टेरोन इज प्रोड्यूस्ड बाय सर्टोली सेल, लेडिक सेल्स, ऑक्सिटिन सेल, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो करेक्ट ऑप्शन है बी, लेडिक सेल इज द करेक्ट ऑप्शन। टेस्टोस्टेरोन इज प्रोड्यूस्ड बाय लेडिक सेल। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। मेल हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड इन द टेस्टिस बाय सेल्स ऑफ, ए होगा सर्टोली, बी होगा एपिथेलियल, सी होगा स्पर्मेटोसाइट्स, डी होगा लेडिक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन, लेडिक। मेल हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड इन द टेस्टिस बाय द सेल ऑफ लेडिक। नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। कैप्सिटेशन अकर इन, कैप्सिटेशन बेसिकली क्या होता है, स्पर्म फर्टिलाइजेशन के पहले स्पर्म की क्या क्या स्पर्म में चेंजेस आए हैं उसी को हम कैप्सिटेशन कहते हैं। तो क्या कहते हैं कैप्सिटेशन को, स्पर्म में क्या क्या चेंजेस आए हैं कैप्सिटेशन के पहले, उसी को हम बोलते हैं। तो बेसिकली अगर हम सिंपल भाषा में देखें तो यहाँ पे जो कैप्सिटेशन है, कैप्सिटेशन का मतलब ही होता है कि स्पर्म फर्टिलाइजेशन के पहले स्पर्म में क्या क्या डिफरेंसेस हुए हैं वो होता है। तो ये क्या कैप्सिटेशन कहाँ पे अकर होता है, रेटिटेस्टिस में, एपिडाइडमिस में, या फिर वास्ट डिफरेंस में, या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, कहाँ कहाँ पे होता है ये। तो ये बेसिकली कहाँ होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था। नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। ये सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन नंबर 10 2015 में पूछा गया था। कैप्सिटेशन रिफर्स टू चेंजेस इन द, चेंजेस कब होते हैं कैप्सिटेशन, जो कैप्सिटेशन है उसमें चेंजेस कब आते हैं, ओवम आफ्टर फर्टिलाइजेशन, स्पर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन, स्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन, ओवम बिफोर फर्टिलाइजेशन। तो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि स्पर्म में फर्टिलाइजेशन के पहले जो चेंजेस आते हैं उसी को कैप्सिटेशन कहते हैं। तो स्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, ये 2010 प्री में पूछा गया था। पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब क्लोजेस्ट टू ओवरी, वो कौन सा पार्ट है फेलोपियन ट्यूब का जो ओवरी के क्लोज है। ये पहला है इन्फोंडिबुलम, दूसरा है सर्विक्स, तीसरा है एम्फुला और चौथा है स्तमस। तो अगर आप देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव का डायग्राम तो आप देखेंगे कि फेलोपियन ट्यूब के पास इन्फोंडिबुलम सबसे पास में है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। अब नेक्स्ट देखते हैं आगे क्वेश्चन। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 12। ये 2022 में अभी रिसेंटली पूछा गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस बट नॉट होल्ड ट्रू फॉर oogenesis। ऐसी कौन से स्टेटमेंट्स हैं इसमें जो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए सही है पर oogenesis के लिए गलत हैं। तो ए देखते हैं हम, इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट, ये तो सही है भाई। हैप्लॉइड गैमेट्स oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस दोनों में बनते हैं। डिफरेंशिएट ऑफ गैमेट अकर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ मियोसिस, तो ये क्या होता है, ये स्पर्मेटोजेनेसिस में हो सकता है लेकिन oogenesis में नहीं होगा। तो यहाँ पे ये सही है। मियोसिस अकर कंटिन्यूसली इन द माइटोटिकली डिवाइडिंग स्टेम सेल पॉपुलेशन, तो ये भी स्पर्मेटोजेनेसिस में होगा लेकिन oogenesis में नहीं होगा। इट कंट्रोल बाय द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सेक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी, ये जो होता है ये oogenesis में भी फॉलो होता है, उसमें भी LH और FSH साथ में निकलते हैं।
और ऑप्शन नंबर ई जो होगा इट इज़ इनिशिएटेड एट प्यूबर्टी। तो ये जो है हम देखेंगे कि oogenesis में जो होता है ये भी सही है, oogenesis के लिए ये सही नहीं है मतलब, तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही है। स्पर्मेटोजेनेसिस में प्यूबर्टी में चेंजेस आते हैं, लेकिन oogenesis में एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही चेंजेस आ जाते हैं। तो यहाँ पे बी सही है, सी सही है और ई सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट वन, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट वन। सो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ 2022। नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13। ये भी 2022 का क्वेश्चन है। एट विच स्टेज ऑफ लाइफ oogenesis प्रोसेस इज इनिशिएटेड। अभी ऊपर मैंने बताया कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज में ही होता है, तो यहाँ पे सीधी सी बात है ऑप्शन नंबर सी, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। अगर आज की डेट में देखें तो क्वेश्चन इस टाइप के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसमें बताना है कि विच ऑफ द गिवन बिलो टू स्टेटमेंट्स आर ट्रू, इसमें कौन से सही हैं। तो देखते हैं हम स्टेटमेंट ए क्या कह रहा है। द रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। नहीं, वो स्पर्मिएशन नहीं कहलाता, वो तो इजैकुलेशन कहलाता है। स्पर्म जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल या फिर यूरेथ्रा से बाहर निकलता है तो उसे इजैकुलेशन कहते हैं। स्टेटमेंट नंबर 2, स्पर्मियोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया। नहीं, वो स्पर्मियोजेनेसिस नहीं होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस, स्पर्मेटोजेनेसिस को बोलते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया। तो यहाँ पे ये दोनों गलत है। तो ऑप्शन स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर इनकरेक्ट। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ये भी 2022 में पूछा गया है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ये 2020 में पूछा गया है। मियोटिक डिवीजन ऑफ सेकेंडरी oocyte इज कंप्लीटेड। सेकेंडरी oocyte का मियोटिक डिवीजन कब कंप्लीट होता है? एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन, या फिर आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन, एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विथ ओवम, प्रायर टू ओवुलेशन। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा, एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विथ ओवुलेशन, उस टाइम पे ही सेकेंडरी oocyte कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ये भी 2020 में पूछा गया है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ हैप्लॉइड सेल फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप्स। हैप्लॉइड सेल का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फर्स्ट पोलर बॉडी ओवम, स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेटिड, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंड पोलर बॉडी। डी क्या है? प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, स्पर्मेटिड। तो यहाँ पे जो करेक्ट है वो ऑप्शन नंबर ए है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फर्स्ट पोलर बॉडी और ओवम। ये सारे हैप्लॉइड सेल हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। एक्सट्रूजन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी फ्रॉम एग न्यूक्लियस अकर। कब सेकेंड पोलर बॉडी एग के न्यूक्लियस से कब निकलती है? आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म बट बिफोर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, बिफोर एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू ओवम, साइमल्टेनियसली विथ फर्स्ट क्लीवेज। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है, आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म बट बिफोर फर्टिलाइजेशन निकलती है। ये है क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 है। ये 2018 में ही पूछा गया है। द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन। स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन में क्या डिफरेंस है? तो देखते हैं ए में क्या लिखा है। इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटिड्स आर फॉर्म्ड, वाइल इन स्पर्मिएशन स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म्ड। बी देखते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस में स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म्ड, वाइल इन स्पर्मिएशन स्पर्मेटिड्स आर फॉर्म्ड। सी देखते हैं, इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम सर्टोली सेल आर रिलीज इनटू कैविटी ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, वाइल इन स्पर्मिएशन स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म्ड। नाउ डी देखते हैं, इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म्ड, वाइल इन स्पर्मिएशन स्पर्मेटोजोआ आर रिलीज फ्रॉम सर्टोली सेल इनटू कैविटी ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है ये एकदम करेक्ट है। स्पर्मियोजेनेसिस में स्पर्मेटोजोआ बनते हैं, लेकिन स्पर्मिएशन में जो स्पर्मेटोजोआ होता है वो सर्टोली सेल से रिलीज कर दिया जाता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के कैविटी में। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हम।
Which one of the following cell during gametogenesis is normally diploid? Gametogenesis में कौन से सेल डिप्लॉयड होते हैं? स्पर्मेटोगोनिया, सेकेंडरी oocytes, प्राइमरी पोलर बॉडी, सेकेंडरी पोलर बॉडी, प्राइमरी पोलर बॉडी, स्पर्मेटिड्स। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है। स्पर्मेटोगोनिया जो होता है वो ऐसे सेल हैं जो गैमेटोजेनेसिस में के टाइम पे नॉर्मली डिप्लॉयड होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। ये 2013 में पूछा गया था। ये सीक्वेंस बेसिकली आपको पूछा गया है कि स्पर्म फॉर्मेशन के क्या सीक्वेंस हैं। तो स्पर्मेटोगोनिया के बाद स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं, फिर स्पर्मेटिड्स बनते हैं, उसके बाद स्पर्मेटोजोआ बनते हैं। बी में स्पर्मेटिड्स बनते हैं, स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं, स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं, स्पर्मेटोजोआ बनते हैं। फिर सी में देखते हैं स्पर्मेटोगोनिया बनता है, उसके बाद स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं, फिर स्पर्मेटोजोआ बनते हैं, फिर स्पर्मेटिड्स बनते हैं। डी में पहले स्पर्मेटोगोनिया बनता है, फिर स्पर्मेटोजोआ बनता है, उसके बाद स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं, फिर स्पर्मेटिड्स बनते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट सीक्वेंस है यहाँ पे वो है ऑप्शन नंबर ए। पहले स्पर्मेटोगोनिया बनता है, उसके बाद स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं, फिर स्पर्मेटिड्स बनते हैं, फिर स्पर्मेटोजोआ बनते हैं। तो नाउ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? यहाँ पे देखेंगे आप अच्छे से देखिए, निशान लगा लिया करिए इस टाइप के क्वेश्चन करते वक्त। फॉल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ वायबिलिटी ऑफ मैमेलियन स्पर्म। मैमेलियन स्पर्म के वायबिलिटी में कौन से स्टेटमेंट्स यहाँ पे गलत हैं? तो ये क्या होगा, स्पर्म मस्ट बी कंसंट्रेटेड इन अ थिक सस्पेंस। नो, दिस इज रॉन्ग। ये मीन्स ये यहाँ पे ये सही है, ये यहाँ पे सही है। B. Sperm is viable only up to 24 hours. Survival of sperm depend on the pH of medium and its more active alkaline, ये भी सही है। Viability of sperm is determined by its mortality, ये भी सही है। तो यहाँ पे जो गलत है, फॉल्स है, मैमेलियन स्पर्म के रिस्पेक्ट में है, वो ऑप्शन नंबर बी है। स्पर्म इज वायबल अप टू 24 आवर्स। नहीं, वो उसको बेसिकली बहुत दिन तक हम लैब में स्टोर करके भी स्पर्म को रख सकते हैं, तो ये सिर्फ 24 आवर के लिए वायबल नहीं होता है। तो यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर बी है। ये क्वेश्चन नंबर जो है ये क्वेश्चन 2012 में पूछा गया था। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। विच इज करेक्ट? इसमें क्या करेक्ट है अबाउट ह्यूमन स्पर्म? ह्यूमन स्पर्म के बारे में यहाँ पे क्या सही है? 2010 में पूछा गया था। स्पर्म लाइसिस इन एक्रोसोम डिसॉल्व एग इनवलप फैसिलिटेटिंग फर्टिलाइजेशन। एक्रोसोम सर्व्स एज अ सेंसरी स्ट्रक्चर लीडिंग स्पर्म टूवर्ड ओवम। सी क्या कह रहा है, एक्रोसोम हैज नो पर्टिकुलर फंक्शन। नहीं, ये तो गलत है। एक्रोसोम हैज अ conical tip of the perching and penetrating egg for fertilization। तो क्या एक जो एक्रोसोम होता है वो बेसिकली होल, उसका स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है कि वो होल करके बॉडी में घुस सकता है। मीन्स तो ये जो होता है उसका क्योंकि कॉनिकल टिप होता है, पिर्चिंग एंड पेनिट्रेटिंग एग, ताकि वो अच्छे से डीप करके जा सके। तो यहाँ पे जो करेक्ट स्टेटमेंट है स्पर्म के बारे में तो वो है ऑप्शन नंबर ए। स्पर्म लाइसिन इज एक्रोसोम डिसॉल्व एक इनवलप फैसिलिटिंग फर्टिलाइजेशन। नाउ अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ये 2010 प्री में पूछा गया था। सेकेंड मैचुरेशन डिवीजन ऑफ मैमेलियन ओवम अकर। ये सेकेंड मैचुरेशन कब होता है मैमेलियन ओवर में? अंटिल आफ्टर स्पर्म गेट पेनिट्रेटेड ओवम, अंटिल न्यूक्लियाई ऑफ स्पर्म एंड ओवम फ्यूज, in Graafian follicle soon after first maturation division, shortly after ovulation before entry of fallopian tube। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है until after sperm get penetrated into ovum, तो ये है इसमें करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं हम। ये 2010 मेंस में पूछा गया था। सेक्रीशन फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिच इन फ्रुक्टोज, कैल्शियम एंड सम एंजाइम। तो ऐसे कौन से सेक्रीशंस है जो रिच हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं? उसमें फ्रुक्टोज, कैल्शियम एंड अदर एंजाइम्स। उसमें मेल एसेसरी ग्लैंड फर्स्ट है, बी पैनक्रियाज है, सी लीवर है, डी सलीवरी ग्लैंड है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, मेल एसेसरी ग्लैंड्स, जिसमें मेल एसेसरी ग्लैंड्स में स्पर्म में आप एग्जांपल में देख सकते हैं उसमें विच इज़ रिच इन फ्रुक्टोज, कैल्शियम एंड सम अदर एंजाइम्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 25। सेमिनल प्लाज्मा
ऑफ ह्यूमन, सेमिनल प्लाज्मा ऑफ ह्यूमन इज रिच इन 2009 और 10 में पूछा गया है। फ्रुक्टोज एंड सर्टेन एंजाइम्स पुअर इन कैल्शियम, fructose, calcium and certain enzymes, fructose, calcium but no enzyme, glucose, certain enzymes but not calcium। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है दैट वाज करेक्ट। फ्रुक्टोज, कैल्शियम और अदर एंजाइम में सेमिनल प्लाज्मा जो होता है वो रिच होता है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 25। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 26। 26 क्या कह रहा है? फर्टिलिजिन इज अ केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम। फर्टिलिजिन वो केमिकल सब्सटेंस है जो कहाँ से प्रोड्यूस होता है? पोलर बॉडीज से, मिडल पीस ऑफ स्पर्म, मैच्योर एग या फिर एक्रोसोम। तो फर्टिलिजिन इज अ केमिकल सब्सटेंस विच इज प्रोड्यूस फ्रॉम मैच्योर एग। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। एक्सटेंशन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी फ्रॉम एग न्यूक्लियाई अकर इन। जो सेकेंड पोलर बॉडी होती है एग न्यूक्लियाई की, वो कहाँ से अकर करती है? आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म बिफोर कंप्लीशन ऑफ फर्टिलाइजेशन, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्टिलाइजेशन, बिफोर एंट्री ऑफ स्पर्म, विदाउट एनी रिलेशन ऑफ स्पर्म एंट्री। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म बिफोर कंप्लीशन ऑफ फर्टिलाइजेशन। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। एक्रोसोम रिएक्शन इन स्पर्म ट्रिगर्ड बाय। जो एग्रोसोम का रिएक्शन होता है स्पर्म में, किस तरह से ट्रिगर करता है? एक कैप्सिटेशन से, रिलीज ऑफ लाइसिन से, इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम से, रिलीज ऑफ फर्टिलिजन से। तो ये 1993 के क्वेश्चन है। बेसिकली दीज आर सम क्वेश्चन विच आर आउट फ्रॉम एनसीईआरटी। तो ये है क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है, इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम। एक्रोसोम रिएक्शन इन स्पर्म इज ट्रिगर्ड बाय द इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम। ना क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। मिडल पीस ऑफ मैमेलियन स्पर्म प्रोसेस, जो वो क्या प्रोसेस करता है? जो मिडल पीस होता है स्पर्म का, माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेंट्रियोल, माइटोकॉन्ड्रिया ओनली, सेंट्रियोल ओनली, न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो बेसिकली उसमें क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया और सेंट्रियोल दोनों होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन, 1991 में पूछा गया है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 एंड 31। क्वेश्चन नंबर 30 जो है वो पूछ रहा है कि हाउ मेनी स्पर्म्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम अ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में कितने स्पर्म फॉर्म करते हैं? 1990 का क्वेश्चन है। 4, 8, 2, 1। सो करेक्ट ऑप्शन इज 2। 2 स्पर्म्स आर फॉर्म्ड इन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। एग इज लिबरेटेड फ्रॉम ओवरी इन। जो एग होता है वो ओवरी से किस टाइम में बाहर निकलता है? 1989 का क्वेश्चन है। सेकेंडरी oocyte स्टेज, प्राइमरी oocyte स्टेज, ओगोनियल स्टेज, मैच्योर ओवम स्टेज। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। सेकेंडरी oocyte के स्टेज में एग इज लिबरेटेड फ्रॉम ओवरी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन लेवल विल कॉज रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल। वो कौन सा हार्मोन लेवल के ज़्यादा होने की वजह से जो ओवम होता है वो ग्राफियन फॉलिकल से बाहर निकलता है? ये 2020 का क्वेश्चन है। ए क्या है? हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन, बी लो कंसंट्रेशन ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, सी लो कंसंट्रेशन ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, डी हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन की वजह से हार्मोन लेवल जो होता है ओवम में वो जिसकी वजह से ग्राफियन फॉलिकल से बाहर निकलता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 33 हम देखेंगे। A temporary endocrine gland in human body is 2017 का क्वेश्चन है। पीनियल ग्लैंड, कॉर्पस कार्डिकम, कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस एल्टनम। तो ये बेसिकली यहाँ पे वो क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। कॉर्पस ल्यूटियम ही जो होता है, क्योंकि वो बीच बीच में डी जनरेट होता है, फिर से जनरेट होता है, फिर डी जनरेट होता है, तो वो एक टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड कहलाता है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। Changes in GnRH gonadotropin releasing hormone pulse frequency in female is controlled by circulating level of estrogen and progesterone, estrogen and inhibin, प्रोजेस्ट्रॉन ओनली, प्रोजेस्ट्रॉन एंड इनिबिन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट वन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन की वजह से ही जो चेंजेस आते हैं गोनाडोट्रोपिन हार्मोन में और पल्स फ्रीक्वेंसी में फीमेल जो वो कंट्रोल उसका लेवल होता है वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन की वजह से होता है। ये 2016 में पूछा गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35।
बेसिकली ये 2015 में पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज नॉट एसोसिएटेड विथ ओवल्यूशन इन ह्यूमन फीमेल। ऐसा कौन सा इवेंट है जो ह्यूमन फीमेल में ओवल्यूशन के टाइम पे नहीं होता है? फुल डेवलपमेंट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte, LH सर्च, डिक्रीज इन एस्ट्राडायोल। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही है। यहाँ पे डिक्रीज इन एस्ट्रोडायल नहीं होता है, मीन्स एस्ट्रोडायल के मात्रा में इंक्रीज होता है ओव्यूलेशन के टाइम में फीमेल के बॉडी में। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। ये 2015 में पूछा गया है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। ये बेसिकली 2013 में पूछा गया है। मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स ड्यू टू द लैक ऑफ। मेंस्ट्रुअल फ्लो क्या होता है, किसके लैक की वजह से, किसकी कमी की वजह से होता है? वैसोप्रेसिन, प्रोजेस्टेरॉन, एफएसएच एंड ऑक्सीटोसिन। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। सब जानते हैं प्रोजेस्टेरॉन, ड्यू टू द लैक ऑफ प्रोजेस्टेरॉन मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर। नाउ 37 देखते हैं। द सेक्रेटरी फेज इन ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ऑल्सो कॉल्ड। जो सेक्रेटरी फेज होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, उसे और क्या कहते हैं? 2012 में पूछा गया है। ए कहेंगे ल्यूटियल फेज एंड लास्ट फॉर अबाउट 6 डेज। बी होगा फॉलिकुलर फेज लास्टिंग अबाउट 6 डेज। सी हो गया ल्यूटियल फेज एंड लास्ट अबाउट 13 डेज। और डी हो गया फॉलिकुलर फेज एंड लास्ट अबाउट 13 डेज। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है, ल्यूटियल फेज कहेंगे, और जो कि लास्ट 13 डेज में लास्ट करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 37 का हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। ये 2011 में पूछा गया है। अबाउट विच डे इज इन अ नॉर्मल ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल डज नॉट रैपिड सेक्रेशन ऑफ LH पॉपुलरली कॉल्ड LH सर्च नॉर्मली अकर्स। मीन्स ऐसे कौन से डेज पे जिस टाइम पे LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बहुत ज़्यादा ही मात्रा में फीमेल बॉडी में निकलता है, जिसे हम LH सर्च भी कहते हैं। तो वो कौन से डेज में होता है? बेसिकली 5th डे में, 11th डे में, 14 डे में, या फिर 20 डे में। तो बेसिकली वो एवरी मंथ एट 14th डे जो LH सर्च का पीक होता है वो हाई होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। इन रेगुलरली साइक्लिंग ह्यूमन फीमेल विच कैन बी रूट कॉज ऑफ मेंस्ट्रुअल फेलर। तो अगर रेगुलर साइकिलिंग की वजह से मेंस्ट्रुअल फेलर क्या हो सकता है उसमें? ए होगा फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम, बी होगा मेंटेनेंस ऑफ हाइपरट्रॉपिकल एंडोमेट्रियल लाइनिंग, सी होगा मेंटेनेंस ऑफ हाई टाइटर ऑफ सेक्स हार्मोन, डी होगा रिटेंशन ऑफ वेल डेवलप्ड कॉर्पस ल्यूटियम। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन, फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम। ड्यू टू द रेगुलर साइक्लिंग ऑफ ह्यूमन फीमेल, फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम causes failure of menstrual which causes menstrual failure। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। विच इज़ करेक्टली मैच्ड। यहाँ पे कौन सा करेक्टली मैच्ड है? 2009 का क्वेश्चन है यहाँ पे ये। तो क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। मेंस्ट्रुएशन में क्या होगा? ब्रेक डाउन ऑफ मायोमेट्रियल एंड ओवम नॉट फर्टिलाइज्ड, सही है। ओवल्यूशन में होगा LH एंड FHS अटेन पीक लेवल, शार्प फॉल इन सेक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, सही है। डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम में क्या होगा? सेक्रेटरी फेज एंड इंक्रीज्ड सेक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। ये यहाँ पे जो है वो करेक्टली मैच्ड है। ये मेंस्ट्रुएशन में बेसिकली मायोमेट्रियम ब्रेक नहीं करती है। ओवल्यूशन में LH एंड FHS अटेन पीक लेवल यहाँ पे नहीं होता है, क्योंकि शार्प फॉल ऑफ सेक्रेशन प्रोजेस्टेरॉन नहीं होगा। तो यहाँ पे डी में क्या दिया देखते हैं? पॉलीफरेटिव फेज, रैपिड रीजनरेशन ऑफ मायोमेट्रियम एंड मैचुरेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। तो यहाँ पे करेक्टली मैच्ड है ऑप्शन नंबर सी, जिसे कहेंगे डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम में क्या होता है? सेक्रेटरी फेज एंड इंक्रीज सेक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। तो ऑप्शन नंबर डी सी इज द करेक्ट वन इन द क्वेश्चन नंबर 14। नाउ 41 देखते हैं हम। विच इज़ इनकरेक्ट अबाउट मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन के रिकॉर्डिंग यहाँ पे क्या गलत है? ये 2008 में पूछा गया है। एट मेनोपॉज देयर इज एब्रप्ट इंक्रीज इन गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। बी क्या है? बिगनिंग ऑफ साइकिल ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड मेनार्ची। ड्यूरिंग नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन अबाउट 40 ml ऑफ ब्लड इज लॉस्ट।
डी क्या होगा, मेंस्ट्रुअल फ्लूइड कैन इजीली क्लॉट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 14 में ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। मेंस्ट्रुएशन फ्लूइड जो होता है वो इजीली क्लॉट बन जाता है। तो यहाँ पे ये जो डी ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन फ्लूइड बहुत ही इजीली क्लॉट नहीं होता, इसलिए तो उसको फ्लूइड कहते हैं, ताकि वो फ्लूइड मात्रा में ही बाहर आता है, वो इजीली क्लॉट नहीं बनाता है। ड्यू टू सम प्रॉब्लम इट कॉजेज क्लॉट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है। यहाँ पे ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन यहाँ पे डी जो है वो गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट स्टेटमेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। In human, female menstruation can be deferred by administration of FSH and LH, estrogen and progesterone, FSH only and LH only। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ह्यूमन फीमेल में मेंस्ट्रुएशन कैन बी डिफर्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। नाउ क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं हम। which one function as endocrine gland after ovulation। ओव्यूलेशन के बाद इसमें से क्या है जो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह फंक्शन करता है? तो वो क्या होगा, स्ट्रोमा है, वाइटलिन मेम्ब्रेन है, जर्मिनल एपिथेलियम है, या फिर ग्राफियन फॉलिकल है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। ग्राफियन फॉलिकल फंक्शंस एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड आफ्टर ओव्यूलेशन। नाउ 44 देखते हैं। Withdrawal of which hormone is immediate cause of menstruation। withdrawal of which hormone cause the immediate cause of menstruation? तो ये एस्ट्रोजन, FSH, LH, प्रोजेस्टेरोन। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। विड्रॉल ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इमीडिएट कॉज मेंस्ट्रुएशन। ये जो इसके लैक से मेंस्ट्रुएशन बहुत ज़्यादा होता है। नाउ दिस इज ऑल क्वेश्चन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। एंड यहाँ पे मैं 1 के लाइक का टारगेट रखती हूँ। अगर आप 1 के लाइक करेंगे तो मैं इसका पार्ट 2 भी ले आऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।